और 2 करोड़ का आपका टर्नओवर है, तो कहीं ना कहीं आपने चीज़ों से सीखा है। अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी कम हो गया था, और अब जो हमारा टर्नओवर मैं 3 करोड़ से ऊपर ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपका टारगेट है इस साल का? जी, बहुत 3 करोड़ से ऊपर का माल हमने तैयार करके सेल आउट करना है। बहुत बढ़िया। अच्छे से तरक्की की थी इस हमारे सारे मेरे किसान भाइयों ने मिलकर, पूरे हरियाणा ने मेरे को ये उपहार के रूप में दी थी। देखिए भाइयों, एक नई चीज़ हमें देखने को मिली है कि सर को इनकी मेहनत के ऊपर इनकी जो यूनियन है उन्होंने इनको गाड़ी तोहफे में दी है। हाँ, उस टाइम ये भाई 11.5 लाख की निकली थी। बताएं, 11.5 लाख का सर को गाड़ी के रूप में एक तोहफा मिला। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो विजिट है हमारी बड़ी खास है, क्योंकि आज जिस शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ वो पिगरी के क्षेत्र में जाने माने नाम है। काफ़ी समय से वो कर रहे हैं। पहले ये खुद ड्राइवरी करते थे, ट्रक थे इनके, लेकिन ट्रक का स्टीयरिंग छोड़ के इन्होंने पिगरी का स्टीयरिंग पकड़ लिया। आज इनसे हम जानेंगे, चर्चा करेंगे इनके साथ, कैसे कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट आया हुआ है इनको, क्या नुकसान है और कैसे मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि बहुत बड़े भाइयों स्केल तो आप देख रहे हो भैया, बहुत बड़े लेवल पे एक इन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है। तो जानेंगे सर से। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मंजीत जी नमस्कार। नमस्कार भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। जी। सर, कैसा ये सफ़र रहा, कुछ बताएं अपने बारे में। अपने बारे में बताओ भाई साहब, क्या पूछना चाहते हो? सर अपने बारे में बताएं, क्या करते थे आप पहले? पहले तो भाई मैं ट्रांसपोर्ट का काम था मेरा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में आप थे? जी, ड्राइविंग लाइन में? जी। तो सर ये पिगरी आप का जो सफ़र है वो कैसे आपने चुना पिगरी को? पिगरी का भाई ट्रांसपोर्ट लाइन में भी कुछ नहीं था जी। उससे परेशान हो गए, हाँ। तो मैंने सोचा भाई कोई कार्य अलग किया जाए, हाँ जी। इस ट्रांसपोर्ट लाइन से निकला जाए। हाँ जी, मंजीत जी बताएं सर, आपका जो सफ़र रहा है जी, वो कैसा रहा है सर? ये पिगरी में आप कैसे आए? पिगरी में भाई वो ड्राइविंग लाइन से जो परेशान थे जी। कभी ड्राइवर भाग गए, कभी माल नहीं मिल रहा था, कभी जी। कुछ नहीं, और रोड पे भी ज़्यादा आरटीओ वगैरह ने बहुत ज़्यादा परेशान कर देते थे। इनकम तो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल जी। ट्रांसपोर्ट लाइन में। उसका चुनाव करने के लिए मैंने कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा, भाई कोई ऐसा काम किया जाए जी। जो मतलब कोई हमारे को परेशान ना करे। हम्म। तो इसमें मैंने बैठा था, एक दिन मेरे यार दोस्त ने बताया, भाई ऐसा है कोई पिगरी का काम करो, बहुत बढ़िया बिजनेस है पिगरी का, उसको स्टार्ट कर दो, आप ट्रकों के चक्कर में क्यों घूम रहे हो। तो मैंने फिर उसके साथ घूम के पूरा एरिया देखा और मेरा इंटरेस्ट हो गया पिगरी में। तो कहीं ना कहीं गाड़ी का स्टीयरिंग आपका घूम के सीधे पिगरी के स्टीयरिंग का आपने थाम लिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा सफर ये। तो सर आपने जो पिग फार्म का डिसीजन क्यों लिया आपने? और भी डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, लेकिन पिग फार्म ही आपने क्यों चुना सर ये? सर पिगरी के बारे में जो मेरे को बताया गया था, भाई बहुत अच्छा बिजनेस है जी। और हमारे देश में भी, विदेशों में भी इसके मीट के लिए जो है ना काफ़ी मात्रा में इसका मीट चाहिए। हाँ जी। और आने वाले टाइम में पिगरी का बहुत अच्छा बिजनेस रहेगा। तो आपने कहीं देखा, घूम के देखा कि पिगरी का जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीट के लिए इसका प्रॉफिटेबल तो है भाई साहब, पर इसमें क्या है, मैंने घूम कर देखा था कुछ फार्म बंद भी हुए थे। हाँ जी। मैंने वो पूरा रिसर्च करा उसके ऊपर, भाई फार्म खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो वहाँ मैंने देखा कुछ लोगों का तो भाई पैसे का अभाव था। कोई पैसे के चक्कर में इनका पिगरी खोलने का ना पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, और जिस स्तर पर मैं करना चाहूँ था उसमें पैसा ज़्यादा चाहिए था। तो मैंने पता करा कि भाई ये बिजनेस तो है ना अच्छा है, पर ये बंद भी हो रहा है। हाँ जी। तो कुछ तो पता लगा भाई, कुछ पिग फार्म जो खोल रहे हैं या तो पार्टनरशिप में बंद हुए हैं या फिर पैसे के अभाव से बंद हुए हैं। तो पूंजी की इसमें ज़रूर समस्या रहती है एक। हाँ, पूंजी की ज़रूरत तो सर इसमें 24 घंटे रहेगी। अच्छा। 24 घंटे इसमें पैसे की ज़रूरत रहेगी, और पैसा अनिवार्य है इसके लिए बहुत। अगर पैसा तो ज़रूरी है जी, आपकी जेब में 24 घंटे पैसा होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए, जब आपने डिसीजन ले लिया जी कि आपको पिग फार्मिंग करना है, जी, तब आपकी तैयारियां क्या क्या थी सर? कैसे आपने तैयारियां करी? सर मैंने सबसे पहले डिसीजन लिया तो तैयारियां मैंने पूरा घूम फिर के देखा था पिगरी के बारे में। मैं महाराष्ट्र में भी गया हूँ, मैं पंजाब में भी गया हूँ, और हरियाणा के तो काफ़ी फार्म मैंने देखे हैं। पूरी रिसर्च करके ही मैंने पिगरी का डिसीजन लिया। जी। तो तैयारियां क्या क्या करी सर आपने? किस तरह से फार्म को सेट करा, कितने शेड, किस तरह से, वो थोड़ा बताइए सर डिटेल में। तैयारियां तो जो था ना, ज़मीन तो मेरे पास थी, ये नहीं मैंने लैंड जो है किराए पे लेनी पड़ेगी,
ज़मीन मेरे पास पहले से ही थी और मैंने डिसीजन ले लिया भाई मैं अपने खेत में ही पिगरी का काम शुरू करूँगा और मैंने धीरे धीरे पिगरी का काम शुरू कर दिया। कितने साल पहले सर, और कितने एनिमल से आपने स्टार्ट करा ये? मैंने 11 साल पहले स्टार्ट किया था और मैं 30 एनिमल से मैंने शुरू किया था। 30 जानवर से आपने शुरू किया था? जी जी। और कितनी पूंजी सर लगी थी उस टाइम पे? सर उस टाइम में मेरी पूंजी लगी थी 20 से 22 लाख रुपए। 20 से 22 लाख रुपए आपकी लगी थी जी। तो सर अभी जैसे हम इतना लंबा चौड़ा फार्म आपका देख रहे हैं, कितने एनिमल हैं सर अभी इसमें आप? सर इसमें 1500 से 1600 एनिमल हैं। 15 से 1600 के आसपास हैं। तो सर अभी इसका टर्नओवर कितना है सर आपका? टर्नओवर तो मेरा अभी 2 करोड़ से ऊपर चल रहा है सर। 2 करोड़ का आपका टर्नओवर, 2 से ऊपर ही है आपका टर्नओवर? हाँ सालाना जी। और मैं आरटीआर भी भरता हूँ जी। और मैं जीएसटी नंबर भी मैंने ले रखा है जी। और मैं सरकार को टैक्स भी पे करता हूँ, इनकम टैक्स। और सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्या प्रॉफिट है सर आपका? प्रॉफिट तो सर इसमें क्या है, ये आपसे ये मानो 40% का प्रॉफिट है। अगर आप 60% खर्चा करते हो ना 40% बचत आ जाती है। जी जी। और अभी लॉकडाउन में तो काफ़ी हम हद तक नीचे गए हैं, पिगरी में हमारे को नुकसान हुआ है। तो भाइयों जैसे सर ने बताया कि सर का जो टर्नओवर है वो 30 एनिमल से स्टार्ट करा और आज उनके पास 15 से 1600 एनिमल हैं और टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है सर। सर ने सोचो कितनी मेहनत करी होगी इस काम के लिए। बहुत बढ़िया सर। सर जो अगला सवाल है मेरा ये है कि जो ब्रीड आपके पास है ये कौन सी ब्रीड है सर ये? सर मेरे पास 2 ब्रीड हैं। हाँ जी, आइए सर बताएंगे थोड़ा चल के। एक तो वाइट लार्ज योर्कशायर। ये कौन सी है सर जो हम देख रहे हैं? इसमें सर दोनों ब्रीड है मेरी। हाँ जी। इसमें मेरी ये लैंडरस और वाइट लार्ज मिक्स भी है और वाइट लार्ज भी है। बताएं सर कौन सी है? ये जो आप देख रहे हैं ना धब्बे वाली, हाँ जी, ये वाली। हाँ ये मिक्स ब्रीड है। अच्छा। इसका अच्छा वेट गेन होता है और ये जल्दी तैयार हो जाती है। हाँ जी। और ये आप ये देख रहे हो जो इधर वाली है ये वाइट लार्ज की है। हाँ जी। ये थोड़ा इससे लेट तैयार होती है जी। पर अच्छी नस्ल है, दोनों ही अच्छी हैं। दोनों ही अच्छी हैं। हाँ हमारा जो उत्तर भारत में तो वाइट लार्ज को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब सर ये बताएं कि किसान भाई के सामने जो भाई पिगरी करना चाहते हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है जी कि कौन सी ब्रीड का चुनाव करें। वो देखो हमारा कैसे पता लगाएं जो ब्रीड ये ले रहे हैं जी वो सही है या नहीं है? सर ब्रीड का चुनाव करने के लिए तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे भाई लड़के के लिए बहू देखने जाते हैं ना जी, ऐसे ही चुनाव करना पड़ता है इस पशु का भी। अच्छी ब्रीड देखो, लंबाई ऊंचाई देखो, सारी चीज़ अच्छे से देखनी पड़ती है। तो कोई खास ब्रीड नहीं है कि जिसपे आप जो जिसकी ज़्यादा डिमांड नहीं, इसमें भी प्योर ब्रीड जो है ना वो बहुत कम मिलती है जी। ये मिक्स ब्रीड बहुत ज़्यादा होती है। ये क्रॉसिंग का कुछ लोग सावधानियाँ नहीं दे रहे तो इसमें मिक्स ब्रीड भी आ जाती है। तो अपना चुनाव करने के समय कोई जानकार आदमी जरूर लेना चाहिए साथ में, भाई हमारा चुनाव अच्छा करवा दे। जानकार आदमी साथ में जरूर जाना चाहिए। हाँ, जिसको पता हो भाई ये पशु किस टाइप का है। तो सर स्टार्टिंग में क्या क्या आपको चुनौतियाँ आई हैं, क्या क्या दिक्कतें आई जब आपने फार्म स्टार्ट किया था? ये चुनौतियाँ तो भाई कुछ भी नहीं आई थी मेरे सामने तो मेरे सामने तो बस थोड़ा शुरुआत में मैंने कभी लेबर भी नहीं रखी। 2 साल तक मैं और मेरा परिवार ही पिगरी का काम करते थे जी। और मैं होटल वेस्ट मंगवाया करता। उस टाइम तो मेरे पास गाड़ियाँ भी नहीं थी तो मैं दूसरे से ही खाना लिया करता। होटल वेस्ट पे आपने स्टार्ट और किया? होटल वेस्ट में जो है ना खाना दूसरे से लेने से बड़ी परेशानियाँ होती हैं। कभी वो उसका ज़्यादा हो गया तो डाल गया, नहीं ज़्यादा हुआ तो नहीं डाल के गया। पशु आधे समय भूखे भी रहा करते जो मेरे 8 से 9 महीने में तैयार हुआ थे। और जब मैंने अपनी गाड़ी बनाई उस टाइम मेरे पशु 7 से 8 महीने में तैयार होने लग गए। सर आपने ट्रेनिंग कहीं से ली है? ट्रेनिंग सर मैंने ये हिसार से भी ले रखी है ट्रेनिंग और अपना बरेली से भी ले रखी है, यूपी से जी। और मैंने अपना सोनीपत से भी ट्रेनिंग ली हुई है। सर जो भाई हैं जो इसको स्टार्ट करना चाहते हैं जी, वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सरकारी विभाग से ट्रेनिंग लें कि प्राइवेट से लें। सर सरकारी जो ट्रेनिंग है वो एक नाम मात्र की ही ट्रेनिंग है। प्राइवेट संस्था जो भी ट्रेनिंग करा रही है वो अच्छे से करा रही है, हर चीज़ के बारे में बता रही है, वो प्रैक्टिकली भी बता रही है
पर सरकार ऐसे नहीं कर रही है। सरकारी में ट्रेनिंग में ऐसे नहीं होता है, वो खाली किताब से आपको बताएंगे, पढ़ाई में ही आपको बताएंगे, यूजिंग तो बहुत ही कम कराते हैं प्रैक्टिकल। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट से ट्रेनिंग लेना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ट्रेनिंग प्राइवेट वाले की जिम्मेवारी भी होती है और बाद में भी वो सहयोग करता है ट्रेनिंग वालों का। सर लेबर की अगर बात करें जी, तो कितनी लेबर की आपको इस 1600 1500 1600 के देखो पहले से मैं 10 से 12 लेबर रखा था। हाँ जी, जब मेरा फार्म होटल वेस्ट पर था, हाँ जी, और आज मैं 3 लेबर से ही काम चला सकता हूँ। अब मैं फीड डालता हूँ। जी सर, ये देखा गया है कि किसान भाई जो हैं जी वो बड़े जोश में इसको स्टार्ट तो कर लेते हैं, जी पता लगता है कि 6 महीने बाद वो फार्म बंद हो गया। जी जी तो क्या कारण सर रहता है फार्म बंद होने का? सर, मैंने पहले भी बताया आपको, पिगरी का जो फार्म बंद होने का मुख्य कारण है पैसा। कुछ भाई लोग शुरू में थोड़े पैसे से फार्म खोल लेते हैं, बाड़े बना लिए और पशु खरीद लिए। उसके बाद पिगरी का जो बैक है वो कम से कम सालों में है। आप ये मान के चलो कम से कम 7-8 महीने में तो आपका पैसा वापस आना शुरू होगा। और जो लोग बगैर सोचे समझे फार्म खोल लेते हैं वो जल्दी ही बंद कर देते हैं, बैकअप की वजह से। जी, बैकग्राउंड उसका पूरा अच्छे से जेब में पैसा नहीं होता और वो नहीं चला पाता। अगर ब्याज वगैरह पे कहीं से ले गए चलाएगा तो भाई फार्म नहीं चलेगा, वो ब्याज वाले का पैसा उतारेगा या अपने परिवार को पालेगा। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि फीड और वेस्ट जी वाले एनिमल में क्या अंतर होता है? सर, फीड और जो गार्बेज है जी। उसमें काफ़ी अंतर होता है। गार्बेज खाने वाले पशु हैं जो, उसमें मोडिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और उसकी ग्रोथ भी फीड वाले जानवर से कम होती है, और इसकी मीट की जो क्वालिटी है वो फीड में बेहतरीन तरीके की होती है। तो कहीं ना कहीं फीड ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं नहीं, बेहतर ही फीड है। बेहतर ही फीड है जी। फीड वाला एनिमल कोई भी व्यापारी जल्दी से खरीद लेता है, 2-4 रुपए ज़्यादा देने की भी अहमियत रखता है अगर आपके पशु फीड के हैं तो प्रॉफिटेबल और माल भी महंगा बिकता है फीड का। हाँ, 5-4 रुपये का फर्क रहता है भाई साहब। अगर आप अच्छी कंपनी से टाई अप करो या अच्छे व्यापारी से आप टाई अप करो और आपके पशु निरोगी और बढ़िया है तो आपको 2-4 रुपये ज़्यादा ट्रेडर को देने में कोई दिक्कत नहीं होती। सर ये बताइए, फीड जो है जी, वो किस कंपनी का लेना चाहिए अगर फीड की हम बात करें? देखो सर, कंपनी तो बहुत काफ़ियाँ हैं जी। हमारे इंडिया में। पिगरी की काफ़ी फीड वाली कंपनी आ गई है, और फीड जो उच्च क्वालिटी की हो ना वही लेनी चाहिए। फीड तो हमारी 15-20 कंपनी आ गई है, उसमें फीड में अगर फार्मूला पर कंपनी का इस्तेमाल करते हो तो देखो कंपनियां तो पैसा कमाती है। हमने अच्छी चुनाव करना चाहिए कौन सी कंपनी का मार्केट में डल रहा है और कहाँ। अच्छा सर, मैं देखना चाह रहा हूँ, ये दिखाएंगे सर ये क्या हो रहा है सर? ये सर ये ऑटोमेटिक फीड डालने का तरीका, लिक्विड फीड। हाँ जी, ये मशीन लगा रखी है। हाँ जी। अब मैंने पूरे फार्म में लेबर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही फीड होदमा से उठ के पूरे फार्म में डल जाती है। आप देख रहे हो ना ये सारे के जो पाइप जो लगे हैं पाइपलाइन जो लगा रखी है, हाँ जी, यही है, इसी से ही ऑटोमेटिक फीड हो जाती है। ये तो स्टार्टर बच्चे हैं, इनको तो मैं फीड ही डालता हूँ। ये तो स्टार्टअप है, सूखा फीड डालता हूँ। हाँ जी। अच्छा सर, फीड आप खुद बनाते हैं या कंपनी का आप लेते हैं? नहीं, फीड मैं बनवाता हूँ भाई साहब, मैं खुद नहीं बनाता, और मैं इतने पशु पालते हुए भी मैं खुद फीड नहीं बनाता हूँ। मैं एक भाई से बनवाता हूँ। आप स्पेशल उनको उनसे आप अपनी फीड बनवाते हैं? जी, फार्मूला मेरा रहता है। हाँ जी। और फीड मैं कंपनी से बनवाता हूँ, उसको मैं बताता हूँ मेरे फीड के अंदर क्या डालना है। जी जी। तो सर अगर मैं बात करूं फीड की तो क्या क्या मिक्स कराते हैं? देखिए सर ये तो पर्सनल रहता है हर का, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा सर, मैं देखो इतना लंबा चौड़ा होता है फीड में, 28 से 29 प्रकार की तो दवाइयाँ डलती हैं, और ये सोया मक्का वगैरह इनका बैलेंस बनाना पड़ता है जी फीड में। तो काफ़ी चीज़ें से मिक्स आप करवाते हैं तब जाके फीड आपका रेडी होता है। सर अगर ये कोई भाई पता करना चाहे, सर अगर कोई भाई ये पता लगाए कि उसकी जो फीड बन रही है जी वो सही बन रही है नहीं बन रही है, तो क्या क्या उपाय है? देखो कंपनी तो कोई भी ऐसी नहीं है भाई साहब जो फीड में आपको फार्मूला बता देगी मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ क्या नहीं डाल रहा हूँ। जी, कंपनी तो कोई नहीं बताएगी। अगर कोई भाई पर्सनल में फीड का फार्मूला पूछना चाहता है तो हम उसको दे भी सकते हैं भाई साहब।
जो हम डाल रहे हैं। पहले हमारे पशुओं को देखो रख रखाव को का भी बहुत ही बेहतरीन, इसमें आदमी का बाड़े कैसे हैं, हवादार हैं, खुले हैं, तंग हैं, टूटे हुए हैं, ये चीज़ सारी महत्व करती हैं। अगर ये नहीं है फीड भी आप डाल के उसको पाल सकते हो। मैनेजमेंट इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी होती है, हर चीज़ जरूरी होती है भाई साहब। कितना डाल रहे हो, कितना नहीं डाल रहे हो। आप फीड तो अच्छे वाला ले लो, डालो नहीं गए तो क्या फीड अपने आप थोड़ी बढ़ा देगा जी। बैलेंस करके या उसका माप तोल करके वेट करके ही फीड डालना पड़ेगा। सर एक इम्पोर्टेंट बड़ा सवाल है कि 0 से 100 kg होने में जी पिग कितना टाइम लेता है, क्या खर्च लेता है और क्या फीड का उसमें खर्चा? ये चीज़ भी भाई साहब सारी मौसम पे और रख रखाव पे ही निर्भर करती है। हाँ जी। अगर आप अच्छे से रख रखाव कर रहे हो और उसको खाने के लिए पूरी मात्रा में उसको फीड दे रहे हो तो आपका 6 से 7 महीने में 1 कुंटल का हो जाता है। जी। दूसरा सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भाई 10 पिग से स्टार्ट करना चाहता है जी तो क्या बजट लेके चले और क्या एरिया लेके चले? वो देखो 10 पिग से क्या स्टार्ट करेगा, मादा से करेगा, क्या करेगा, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है भाई साहब। आप क्या सलाह देना चाहते हो सर इस बारे में? सर मैं नए फार्मर को तो यही सलाह देना चाहता हूँ भाई अपने मादा से शुरू करें। कितनी मादा लाए सर? देखो वो तो उसके बजट के ऊपर है सर, वो 10 मादा लाए, 15 लाए, 20 लाए, वो तो उसका बजट बताएगा जी। जितना बजट होगा वो आप उस तरीके से कर सकते हो। कम से कम आपने 10 मादा से शुरू करना ही पड़ेगा। एक मेल लाए उन पे। हाँ, और 10 मादा से जो आदमी शुरू करेगा उसको लेबर रखेगा तो कुछ नहीं बचेगा। शुरू में तो अपने आप करना पड़ेगा, या थोड़ा सतर बड़ा हो तो फिर आप लेबर भी साथ में ले सकते हो। एरिया कितना होना चाहिए सर? सर एरिया तो शुरू में अगर 10 मादा रखते हो तो 10 बाई 10 के 10 कमरे बहुत हैं। एक फीमेल कितने बच्चे देती है सर एवरेज? सर बच्चे देखो हमारे फार्म पर तो 200 किलो की मादा ने एक बच्चा भी दिया है और फर्स्ट बार की मादा ने 23 बच्चे भी दिए हैं। ये कोई हम बता नहीं सकते कितने बच्चे देगी, ये सारी जो बताते हैं बहकाने वाली बात है, ये परमात्मा के हाथ में है कौन सी कितने बच्चे देगी। जी सर लोकल का क्या रेट है आपके जो पिग का, और असम में क्या रेट चलता है सर? सर लोकल में तो हमारे यहाँ जो अब लॉकडाउन खुलने के बाद लॉकडाउन में तो हमारा 90 रुपये 80-85 रुपये भी बिका भाई साहब जी। और अब हमारा लॉकडाउन खुलने के बाद 130 रुपये भी बिक रहा है। तो ये लोकल ही आपका बिक रहा है? हाँ लोकल पे गिरा है और आसाम भी जा रहा है, दोनों जगह जाता है भाई साहब। असम में क्या रेट जाता है सर आपका? सर आसाम का रेट एरिया वाइज अलग अलग है। आप गुवाहाटी जा रहे हो या दीमापुर जा रहे हो या मेघालय जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वहाँ का सबका अलग अलग रेट है। सर एक फीमेल जो है उसको तैयार होने में जी कितना खर्चा आता है और क्या प्रॉफिट आता है सर उससे? नहीं कब तक तैयार होने में? पूरा स्टार्टिंग से लेके बच्चे से लेके स्टार्टिंग एंड तक। देखो मादा का आप ये लगा के चलो, स्टार्टिंग में तो वही जो खस्सी का आएगा वही मादा का आएगा। जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद की पूछ रहे हो क्या? हाँ मतलब पूरा जो प्रेग्नेंट के बाद तक जितने बच्चे देती है जी, तो उसमें पूछ रहा हूँ एवरेज। देखो एक एनिमल को 100 किलो करने के लिए अब जो हमारा फीड में खर्चा आ रहा है ना 7,500 से 8,000 रुपये आ रहा है। उसमें लेबर चार्ज भी है, फीड का भी है और फार्मिंग का जो खर्चा होता है वो भी है, 2 इंजेक्शन दवाई वगैरह भी है। तो उसमें 7,500 से 8,000 भी आ जाता है। कई बार जैसे मक्का अब सस्ता हो जाता है, थोड़ा सस्ता भी हो जाता है, 200-400 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। ये सर महीने का बता रहे हैं आपकी? नहीं सर पूरे तैयार होने के लिए। सर पूरे तैयार होने के लिए 100 किलो जी। तो अब प्रॉफिट क्या आएगा सर उससे? प्रॉफिट सर आज देख लो आप, अगर 8,000 रुपये खर्चा आ रहा है तो 13,000 का बिक रहा है जी। तो 5,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। आप निकाल लो इस बात जी। सर फ्यूचर आप कैसे देखते हैं पिग फार्म का? है जी, जो फ्यूचर क्या लगता है सर आपको देखो पिगरी का इंडिया में? पिगरी का फ्यूचर तो अच्छा नजर आ रहा है भाई साहब। क्या फ्यूचर क्या देखते हैं सर आप इंडिया में पिगरी का? देखो भाई मेरी जो दिली इच्छा है तो जो बाहर देशों में फ्यूचर है ना सुअर का, हाँ जी, वही देखना चाहता हूँ मैं तो पिगरी को इतना बढ़ाना चाहता हूँ कि इंडिया में पिगरी का नाम हो। इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी हमारा पिगरी का कोई लेवल नहीं है। हम उस स्तर पर लेवल करना चाहते हैं इसका, और हम फार्मर भाइयों का जो भी फार्म खोलना चाहता है उन भाइयों को अच्छे से सहयोग करेंगे। और हमारी हरियाणा यूनियन, ये पूरी हरियाणा यूनियन है हमारी, ये चाहती है भाई पिगरी का लेवल हर भाई को बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रचार किया जाए और इसको मार्केट में पूरा फैलाया जाए और एक अपनी अलग से पहचान की जाए पिगरी की। बड़े स्केल पे आप इसको ले जाना चाहते हैं? जी सर। सहयोग भी आप करेंगे भाइयों का? जी सहयोग करेंगे, किसी भी प्रकार से जैसे भी हमारे से संभव होगा वो करेंगे।
सर ब्रीडिंग आप कैसे करवाते हैं इनकी? मैं सर ब्रीडिंग तो नर से ही कराता हूँ। अच्छा, मतलब नेचुरली आप कराते हैं? हाँ जी। कोई सीमन वगैरह अलग से? नहीं सीमन वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ जी जी अरे पर इंडिया में कई जगह है ना सीमन से भी काम होने लग गया है जी। जो भाई उसका इच्छुक होगा उसको बता दिया जाएगा, अगर वो ट्रेनिंग या देखना चाहता तो दिखा भी दिया जाएगा उसको। सर वैक्सीनेशन पे कितना खर्चा आता है? तो वैक्सीनेशन तो सर ये आप ये लगा के चलो 20 से 40 रुपए तक की अलग अलग आती है मार्केट में। सर अगर बीमारियों की बात करें तो क्या क्या बीमारियां आती हैं इनमें? देखो सर इसमें मुख्य बीमारी तो स्वाइन फीवर की है। हाँ जी। मुख्य बीमारी तो उसी को बोलते हैं पिगरी में, स्वाइन फीवर। बाकी इसमें बीमारियां तो मुंह खुर की भी आती है जी जी। FMD। हाँ जी। पर उसके इलाज संभव है। संभव है तो ऐसा कोई और इसका अगर टाइम टू टाइम आप इसको ट्रीटमेंट करोगे जी तो इसमें बीमारियां नहीं आती हैं जी। आपके बाड़े स्वस्थ रहे, सूखे रहे, हवादार हो तो बीमारी का चांस बहुत कम होता है। सर मार्केटिंग की अगर बात करें तो कोई समस्या सर मार्केटिंग में आपको? नहीं मार्केटिंग में कोई समस्या नहीं है, मार्केटिंग तो इसकी बहुत ही अच्छी है जी। अभी लॉकडाउन में थोड़ी समस्या आई थी, नहीं मार्केटिंग में आज तक कोई समस्या नहीं आई। मतलब फार्म से ही आपका माल बिक जाता है? फार्म से सेल आउट कर सकते हैं। जी जी। सर रिकॉर्ड जो आप रखते हो ब्रीडिंग का जी, फीडिंग का जी और डिलीवरी का, ये सब कैसे मेंटेन करके रखते हो? कितनी बहुत बड़ा सर आपका फार्म देख रहा हूँ मैं। देखो सर मैं अकेला बंदा हूँ और मैं तो हरियाणा का उप प्रधान भी हूँ जी। मेरे को काफ़ी फार्मों पे जाना आना भी पड़ता है, कुछ लोगों की समस्याएं होती है उसके लिए भी हम तत्पर रहते हैं। और मैं भगवान की मेहर है मेरे पास, मेरे तो यहाँ से ही चलता रहे, क्रॉस होए जार ब्याह जा। सर आपने एक्चुअली इतनी मेहनत करी है, क्या 30 जानवर से आपके पास आज 1600 जानवर हैं, 1600-1700 जानवर हैं और 2 करोड़ का आपका टर्नओवर है, तो कहीं ना कहीं आपने चीज़ों से सीखा है। अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी कम हो गया था और अब जो हमारा टर्नओवर मैं 3 करोड़ से ऊपर ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपका टारगेट है इस साल का? जी, बहुत 3 करोड़ से ऊपर का माल हमने तैयार करके सेल आउट करना है। बहुत बढ़िया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। उम्मीद है भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस पर आपके लिए वीडियो बना के लेके आएँ। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।